कहानी की शुरुआत में हम लोग जैन को देखते हैं जो कि अपने घर पे पोछा मार रही थी और उसके स्टेप फादर की बहुत ही गंदी नज़र सैन पे थी। वो यहाँ पर सैन के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। सैन उससे दूर हट रही थी। वो बेचारी डेफ थी। उसके एडॉप्टिव पेरेंट ने उन्हें बचपन में गोद ले लिया था जब इसकी फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी हुई थी। तो अब सैन को अपने बचपन के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर उसे पाल रहे थे। इसके स्टेपफ़ादर जब सैम के साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश करता है तब उसकी वाइफ़ यहाँ पर आ जाती है। अपने हस्बैंड को डाँटने के बजाय वो यहाँ पर सैम को ही उसका कसूरवार ठहरा रही थी और उसका हियरिंग बड भी तोड़ देती है, जिस वजह से सैम बेचारी कुछ सुन नहीं पा रही थी। उसे घर का काम करने के लिए बोल करके वो सामने टेबल पर जाकर के बैठती है। न्यूज़पेपर में ऐड निकला था एक रिच बंदे की बचपन में ही बेटी खो गई थी और वो उसे ढूंढ रहा है। क्राइटेरिया ये है कि उसके पास एक चाइल्ड लॉक है और उसके कंधे पे बटरफ्लाई का मार्क है। अब ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर सैन से मैच करता था। उसके स्टेप मदर दिमाग लगाती है कि ये बटरफ्लाई वाला टैटू वो अपनी बेटी के बॉडी पे बनवा देगी और वो चाइल्ड लॉक सैन से छीन करके अपनी बेटी को दे देगी, जिससे कि वो उस रिच फैमिली की डॉटर बन जाएगी और फिर इनकी तो लाइफ ही निकल पड़ेगी। अब ये लोग सोचते हैं कि इसका क्या करना है, तो होम टाउन में एक बूढ़े आदमी को ये लोग सैन को सोल्ड करने का प्लान करते हैं। लास्ट टाइम तक उससे पैसा जो कमाना था, सैन को वो लोग उस घर पर लेकर के जाते हैं। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा साइको था। ये लोग सैन को वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं। अब वो बदमाश आदमी यहाँ पर सैन का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। तब तक हम लोग देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड जियांग आकर के उसे सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। हमें पता चलता है कि वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने भी अपने फ़ायदे के लिए ही सैन को बटा करके रखा था और आज वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा है। दूसरी साइड हम लोग ज़िज़ी को देखते हैं। वही सैन की बहन थी। अपने शोल्डर पे वो टैटू बना करके और वो चाइल्ड लॉक ले करके उस घर में पहुँच जाती है। उसके फादर तो वो चाइल्ड लॉक देख करके समझ जाते हैं कि ये उसी की बेटी है और उसे अपनी बेटी बना लेते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि जियांग सैन का ख्याल रख रहा था। वो उसे कहता है वो यहाँ जब तक चाहे रह सकती है, उसे कोई यहाँ पर परेशान नहीं करने वाला है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जिजी और जियांग का अफेयर चल रहा है। एक्चुअल में कुछ दिनों में एक बड़ी पार्टी होने वाली है जहाँ पर कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। तो वहाँ पर जियांग सैन को लेकर के जाना चाहता था। किसी बिजनेसमैन के साथ डील करने के बहाने यहाँ पर वो सैन को देने के इरादे में था, इसीलिए उसने ऐसा किया था। अब यहाँ पर जिजी ने जियांग को ये बात नहीं बताया था कि वो इतने रिच इंसान की डॉटर बन गई है, वरना वो उससे पैसे डिमांड करने लगता। कुछ ही दिनों में वो उसे छोड़ देने वाली है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं इस कहानी के मेन हीरो लीन को, जो कि अपने बचपन के उस फ्रेंड को ढूंढ रहा था जब उसके घर वालों ने बैंकरप्ट होने के बाद उसे घर से निकाला था और कोई उसे प्यार नहीं करता था। कार एक्सीडेंट से उस गर्ल ने उसका जान बचाया था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से उसे हिंट मिलता है कि वो ये गर्ल सैन हो सकती है जिसने कि उस समय उसका हेल्प किया था। लेकिन उस टाइम तो सैन डीफ नहीं थी और अभी सैन डीफ है। इसी वजह से लिन को कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये वही गर्ल हो सकती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी में थी, तो वो एक बार सैन से मिल करके इन चीज़ों को ट्राई करना चाहता था। उसे पता चलता है कि सैन यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड जियांग के साथ उस पार्टी में गई हुई है। तो फिर वो अपना काम वाम छोड़ करके जल्दी जल्दी उस पार्टी के लिए निकलता है। दूसरी साइड जियांग यहाँ पर सैन को उस पार्टी में लेकर के जाता है, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही उसे रिवीलिंग ड्रेस पहनाया था। सैन को ये चीज़ वियर्ड लगता है, फिर भी वो यहाँ पर जियांग पे ट्रस्ट करके उस पार्टी में चली जाती है। वहाँ उसे जाने के बाद पता चलता है कि जिसी तो एक्चुअल में इतने रिच इंसान की डॉटर है। वो सैन को कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जिसी इस रिच इंसान की डॉटर है। सैन कहती है मुझे खुद भी नहीं पता था। यहाँ पर उसे नहीं पता था कि वो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर ले करके रखी हुई है। वो यहाँ पर उसे कहता है कि जिसी से बात करो, मेरा कुछ बिजनेसमैन से वो टाका वाका भिड़ा दे बिजनेस डील करने के लिए। लेकिन सैन और जीजे के बीच में रिलेशन ठीक नहीं थे, तो वो उसे क्या ही करती। यहाँ पर सैन जैसे ही जीजे के डैड से मिलती है, उस फ्लैशबैक में कुछ ब्लरी से मोमेंट याद आने लगते हैं अपने डैड के साथ। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसे ये मोमेंट क्यों याद आ रहे हैं। जो और जीजे की चमचिया थी वो लोग यहाँ पर सैन को परेशान करने का प्लान बनाती है।
सैन यहाँ पर जानबूझकर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और अपने फादर से कंप्लेन भी करती है कि ये मुझे बुली कर रही है। अब यहाँ पर सैन कहने लगती है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो जल्द से जल्द सैन को यहाँ से लेकर के जाना चाह रही थी। जितनी देर वो उसके डैड के साथ रहेगी उतने ज़्यादा ही उसके पंखे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, उसके डैड को डाउट होने लगेगा। जियांग यहाँ पर सैन को उन बदमाश बिजनेसमैन को देने का प्लान कर रहा था। एक बदमाश बिजनेसमैन वहाँ पर आता है और वो यहाँ पर जिसे के डैड को इम्प्रेस करने के लिए एक पेंटिंग लेकर के आया था। सैन का नोज बचपन से ही कुछ ज़्यादा ही तेज़ था, वो उसे स्मेल करके कह देती है ये पेंटिंग फेक है, जैसे कि वो बचपन में अपने डैड को बताया करती थी। फिर भी यहाँ पर जीजी जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेती है। अब यहाँ पर सैन को ये देख कर के काफ़ी गुस्सा आता है कि वो उसका प्लान बिगाड़ रही है। एक तो बिजनेसमैन जब आते हैं तब वो सैन का यहाँ पर डीलिंग करने लगता है कि आखिरकार कौन है जो इसके सबसे ज़्यादा पैसे दे करके यहाँ से लेकर के जाएगा। सब उसे मिल कर के यहाँ पर बुली कर रहे थे, तभी एंट्री होती है कि यहाँ पर लीन की। लीन उस पार्टी में आते ही सैन को सेव करने लगता है। लीन के सामने तो कोई कहाँ ही टिक सकता था। सैन को देख करके उससे अपने बचपन की फ्रेंडें आने लगती है, लेकिन सैन को कुछ खास चीज़ें याद नहीं थी। पहले तो वह जियांग को सबक सिखाता है, उसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है। जियांग यहाँ पर रोड पर आ जाएगा और यहाँ पर जैसे ही जीजी को लगने लगता है कि उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर खतरे में है, तो वो तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग कर देती है और उसके फादर जल्दी जल्दी वहाँ से उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और जो सारे बिजनेसमैन थे वो लोग लीन से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता था कि ये आपकी बंदी है, हमें तो जियांग ने कहा था जो भी इसके सबसे ज़्यादा पैसे देगा वो उसे लेकर के जाएगा। अब यहाँ पर वो उसे छोड़ने नहीं वाला था। सैन को वो अपने साथ चलने के लिए कहता है, गुस्से में आकर के वो उसका हाथ काट देती है, कट कर देती है टीथ से, क्योंकि अभी अभी उसने काफ़ी कुछ टॉर्चर झेला था। फिर वो उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि ये उसका प्राइवेट घर है और वह जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। सैन यहाँ पर लीन का हाथ पे फोस्टर करना चाहती थी। वो प्यार से इस तरीके से उसे वो पहनाता है हियरिंग बड। दूसरी साइड हॉस्पिटल में जिसे यहाँ पर रखती है तो वो फुल ऑन एक्टिंग बाजी कर रही थी। अब तक जीजी के डैड को डाउट हो चुका था कि ये इसकी असली बेटी है या नहीं। जीजी ने सब कुछ पहले से सेटअप कर लिया था, इसी वजह से वो उसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए देती है। हम लोग देखते हैं कि डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले सैन का हेयर उसने छुपा करके यहाँ पर पहले ही रख लिया था और आज वो अपने डैड को एक्टिंग करती है कि वो अपना हेयर उसे दी है, तो अब इससे बात है पॉजिटिव ही आने वाला था। और वो उसके डैड से माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझसे ऐसे नहीं, तुम पे डाउट करना चाहिए था, फलाना ढिमकाना पूरा कर रहे होते हैं। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि सैन लेन से पूछती है कि आखिरकार वो उसका ख्याल क्यों रख रहा है इतना ज़्यादा, वो तो उसे जानती भी नहीं है। लेकिन जब तक इन चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं हो जाता कि सैन ही वो लड़की है जिसने कि बचपन में उसका जान बचाया था, तब तक वो उसे कुछ नहीं बताता है। वो कहता है बस मुझे तुम पे तरस आती है, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अलाउ किया है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर तब तक रह सकती हो। दूसरी साइड यहाँ पर लीन को एक पार्टी वार्टी का इनविटेशन मिलता है, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो ऑफिस में था, इधर सैन को परेशान करने के लिए जियांग आ जाता है। वो रूट पे आ गया था, सैन को वो हर्ट करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। थैंकफुली वहाँ पर लेन आ जाता है और वह दोबारा यहाँ पर सैन को सेव करके लेकर के जाता है। वो काफ़ी डरी हुई थी, तो इस तरीके से वो उसे उठा के घर के अंदर लेकर के जाता है। सैन उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए, उसने घर का क्लीनिंग कर दिया था, उसके लिए फूड बनाया था। लीन को ये घर वाली फीलिंग काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आ रही थी। उसके फैमिली मेम्बर खुद नहीं थे, इसी वजह से कोई इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाने वाला नहीं था। अब यहाँ पर सैन ने जब उसके लिए खाना बनाया तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। दोनों यहाँ पर कुछ इधर उधर की बातें करते हैं और फिर खाना खाने के बाद वो बर्तन धुलने के लिए चले जाता है। जहाँ पर कि सैन कप उतार रही थी, वो गिरने लगता है तो लीन उसे वापस से सेव कर लेता है। और वो कप गिरता है तो उसके सर भी चोट लगता है, लेकिन वो सैन को हर्ट नहीं होने देता है। फिर वो वहाँ से निकल कर के ऑफिस चले जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिजी लीन से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर वो सैन को देख करके गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सैन को ड्रेस को देख करके उसे लगता है कि वो यहाँ पर नैनी का काम कर रही है। वो उससे कहती है मैं जल्दी ही लीन की फियांसे बनने वाली हूँ। अब एक्चुअल में
मेरी उसकी शादी होने वाली है, मेरा बर्थडे है कुछ दिनों में ना, तो यहाँ पे वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगा। बेहतर होगा तुम निकल जाओ यहाँ पे। तभी लीन आ जाता है, उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? तो वो कहती है कि वो बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आई है। फिर वो उसे जाने के लिए कहता है, तो वो गुस्सा करके चली जाती है। लीन सैन का ख्याल रख रहा था। सैन को याद आता है कि जीजी ने कहा है कि वो उसकी फ़ोन से है, तो वो लीन से कहती है, हमें लगता है हमें थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। लीन को नहीं पता था कि सैन ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। दूसरी साइड इसके जो अडॉप्टिव पेरेंट थे, वो जीजी से पैसे मांगने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो ने एक बार पैसे तो दे ही दे दी है, फिर बार-बार वो सिर्फ़ पैसे ही माँग रहे थे। घर जाते हैं तो सैन वहाँ पर अपना वो चाइल्ड लॉक लेने के लिए आती है। वो लोग उसे डाँट-वाँट के वहाँ से भेज रहे होते हैं। तभी लीन यहाँ पर सैन को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। उसके थ्रू पता चलता है कि वो पेंडेंट एक्चुअल में जीजी के पास है, और जीजी यहाँ पर अपना पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। तो वो लीन को अपने साथ पार्टी में लेकर के चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर लीन को और बिजनेसमैन से मिलना था, तो वो अपने सेक्रेटरी के भरोसे यहाँ पर सैन को कुछ देर के लिए छोड़ कर के चले जाता है। लीन जीजी के डैड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते थे। लेकिन लीन कहते हैं कि नहीं, वो किसी और को पसंद करता है, और मुझे नहीं लगता है कि जीजी आपकी असली बेटी है। मेरी इस बात को ध्यान रखना और उसे वापस से इन्वेस्टिगेट करो। इस बात पर उसके डैड गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी तो उन्होंने पैटर्निटी टेस्ट कराया था। इधर उसके सेक्रेटरी को भी कहीं जाना पड़ता है। सैन अकेले ही पार्टी में अंदर जाती है, जहाँ पर कि सब उसका इंसल्ट कर रहे थे। वो यहाँ पर जीजी को देख करके उससे अपना पेंडेंट वापस मांगती है। जीजी यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है कि ये उसका पेंडेंट यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हुई है। कोई यहाँ पर सैन की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि ये उसका पेंडेंट है। यहाँ पर इस एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लगता है, और उसे सारी मेमोरी याद आ जाती है। उसके अडॉप्टिव पेरेंट आकर के उसकी पिटाई करने लगते हैं, और कहते हैं कि जीजी का जगह लेने का कोशिश मत करो। सैन यहाँ पर अपने डैड को याद दिलाने का कोशिश करती है कि वही उसकी बेटी है। उसे सारी मेमोरी यहाँ पर याद आ गई है। जीजी अपने डैड को कहती है कि ये मेरी सौतेली बहन है, और ये बचपन से ही मुझे आज तक बुली करते हुए आई है। लेकिन यहाँ पर सैन जब कहती है कि वो उनकी बेटी है, सेम बर्थ पार्क भी होता है, तो फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो यहाँ पर उन दोनों को अपने कमरे में लेकर के जाते हैं, यहाँ पर आपस में बात करने के लिए, जहाँ पर कि वो सैन को खुद को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि वही इसकी बेटी है। यहाँ पर वो उसे एक फ्लावर दिखाते हैं, उस फ्लावर से रिलेटेड सैन सारी बातें बताने लगती है। उसके डैड को लगता है कि शायद सैन ही उसकी बेटी है, लेकिन जीजी कहती है कि नहीं, बचपन से लेकर के आज तक मैंने ही इसे ये सारी बातें बताई है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अब उसके फादर यहाँ पर सैन पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो इतनी घटिया सोच की कैसे हो सकती है। सैन उसे कहती है कि तो अगर ये बात जीजी को पहले से पता था, कि उसने ये बात क्यों नहीं बताई, वो मेरे बोलने का क्यों ही इंतज़ार कर रही थी। और उसके डैड उसके बात को समझते हैं और कहते हैं कि ठीक है, भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पे रह सकती हो जब तक कि मैं ये चीज़ प्रूफ ना कर दूँ कि मेरी असली बेटी है कौन। जीजी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो जब उसके फादर ने कहा, तो वो इस चीज़ को मना भी नहीं कर सकती थी। और जो पैटर्निटी टेस्ट उन लोगों ने कराया था, वो भी उनके हिसाब से सही था, बट उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर सैन ने जिसी ने पहले ही उनमें हेयर्स चेंज कर दिए थे। घर के नीचे लीन यहाँ पर सैन के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जब यहाँ पर सैन बाहर आती है, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसे यहाँ पर रहने के लिए अलाउ कर दिया। वो कहता है, जब भी ज़रूरत हो मुझे तुरंत कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। ये देख कर के जीजी को काफ़ी गुस्सा आता है। कहाँ यहाँ पर सैम को इस घर से दूर रखना चाह रही थी। घर की मेड यहाँ पर सैम के साथ बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करती है, जिनके कहने की वजह से सैन यहाँ पर अपना पुराना कमरा, जिसमें कि वो बचपन में रहा करती थी, उस कमरे की चाबी ढूँढ करके उस कमरे में एंटर होती है, जहाँ पर कि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। तभी यहाँ पर जीजी अपने डैड को लेकर के आ जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके फादर उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं कि वो उसकी बेटी की जगह लेने इतने बुरे तरीके से चाहती है कि वो उसके घर की पर्सनल एरिया में आ गई है। उसे पनिशमेंट देने के लिए वो घर के मेड को वार्न करते हैं कि सैन कभी भी इस मास्टर एरिया में नहीं आनी चाहिए। उसे वहाँ से नीचे लेकर के जाया जाता है। जीजी हंसते हुए कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, चाहे तुम कितना बिलीव दिला लो, कोई तुम्हारी बातों का ट्रस्ट नहीं करने वाला है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जब अगली सुबह सैन जगती है, तो वो देखती है कि उसके फादर जीजी के साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वो सोचती है कि एक बार बस वो अपने फादर को प्रूफ दिला दे कि वही उनकी बेटी है, तो फिर ये सारा प्यार उसे मिलेगा। उसके फादर ऑफिस के लिए निकलते हैं, तभी वहाँ पर सैन आती है। जीजी उसे खींचते हुए उसे बुली करने के लिए लेकर के जाती है। जब उसके फादर आने लगते हैं, तो खुद वो नीचे गिरती है
और एक्टिंग करने लगती है कि सैन ने उसे धक्का दे दिया। अब ये देख कर के उसके फादर सैन पर बहुत गुस्सा कर दिया कि एक तो मैं तुम पर तरस खा कर के तुम्हें अपने घर पे रख रहा हूँ और तुम ये कर रही हो। उसे जाते हैं घर के मेड लोग यहाँ पर सैन की काफ़ी पिटाई करने लगते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद सैन यहाँ पे लीन को कॉल नहीं की थी। वो बैठ कर के रो रही होती है, तभी वहाँ पर लीन आता है। वो सैन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका फर्स्ट ऐड कर रहा था। सैन उसे पूछती है आखिरकार वो उसका इतना केयर क्यों करता है। लीन उसे बताता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन सैन का यहाँ पर ये ईयरबड गिर गया था, वो सुन नहीं पाती है कि लीन क्या कर रहा है। लीन उसे दोबारा ये बात नहीं बताता है। सैन को सिर्फ अपना ख्याल रखने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि घर पे यहाँ पर जहाँ जीजी के मॉम डैड उससे मिलने के लिए आए थे, उससे पैसे लेने के लिए। सैन जीजी कहती कभी थोड़े दिन पहले तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। वो लोग कहते हैं पैसे ख़त्म हो गए और पैसे देने के लिए बोल करके वो उन्हें वहाँ से बाहर भेज दिए थे। फिर जिहांग यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए आता है पैसे उधार लेने के लिए। जीजी कहती है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें सैन को रास्ते से हटाना होगा। अगर वो रास्ते से हट गई तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जियांग उसकी इस बात को मान जाता है। दूसरी साइड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़िज़ी बहाने से लीन को मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो वो उसे सेड्यूस करने का कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो फिर वो उसे यहाँ पर वो गर्ल बनने की एक्टिंग करती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने कि तुम्हारा जान बचाया था। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सैन अपने डैड से बात करने के लिए गए थे, लेकिन उसके डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर उन चीज़ों को उठा करके वो ऊपर फ्लोर पर रख रहे थे तो अचानक से स्लिप करके गिरने लगते हैं। सहन उनको बचाने के चक्कर में इंसर्ट हो जाती है। फिर वो उसके डैड यहाँ पर उस पर तरस नहीं खाते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, मेरी बेटी तो कभी तुम हो ही नहीं सकती हो। सहन वहाँ से लीन को ढूंढते हुए जा रही थी तो वो लीन को जीजी से बात करते हुए सुनती है और उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि अब लीन भी इस बात पे ट्रस्ट करने लगा है कि सैन झूठी है और जीजी सच्ची है। उसी ने लीन का जान बचाया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। सैन को ये सब कुछ काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे लीन ने तो जीजी को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि जीजी वो लड़की है ही नहीं जिसने कि उनका जान बचाया था। अब जीजी के पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है। वो सैन से मिलने के लिए जाती है। वो अपना सामान पैक कर रही थी यहाँ से जाने के लिए, तो वो लोग उसे वहाँ से कोई भी सामान ले करके जाने नहीं देते और इसी तरीके से घर के बाहर निकाल देते हैं। उसके कपड़ों को डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पर सैन से मिलने के लिए आता है। सैन उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम भी झूठे हो, तुमने जीजी की बातों पर ट्रस्ट कर लिया। लेकिन समझ जाता है कि सैन ने उनकी बातों को सुन लिया है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि नहीं, मैं तो उसे रिजेक्ट कर रहा था, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। ज़िज़ी वो गर्ल है ही नहीं जिसने कि मेरा जान बचाया। मुझे पता है कि तुम ही असली उनकी डॉटर हो, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात कि तुम ही वो गर्ल हो जिसने कि मेरी जान बचाई है। मुझे सब कुछ याद है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ कर के जाने वाला। भले ही ये फैमिली तुम्हें नहीं अपना रही है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। सहन इस चीज़ के लिए रिलैक्स थी कि चलो लाइफ में एक बंदा तो है जिसे असली सच पता है। अगले दिन है यहाँ पर जीजी के फादर लीन को डिनर पर बुलाते हैं। वहाँ पे बहाने से जीजी लीन को वाइन में वो मिला हुआ दवा पिला देती है, जिसे पीने से लीन को कुछ ज़्यादा ही नशा होने लगता है और वह समझ जाता है कि ज़रूरी उस कुछ वाइन में गड़बड़ी है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब जीजी यहाँ पर लीन के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करती है तो वो उसे धक्का दे करके वहाँ से बाहर निकलता है और अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर कि सैन लीन के आने का वेट कर रही थी। वो खुद को काम डाउन करने के लिए बाथटब में चले जाता है। सैन उसे देखते हुए कहती है कि तुम्हें फीवर है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, चलो। लेकिन वो उसे किस करते हुए कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। सैन ओके कह देती है और फिर दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सोशल मीडिया पर सैन के साथ लीन की पिक्चर देख करके जीजी को गुस्सा आने लगता है। ये हर जगह क्यों है, उसने उसके होने वाले फियांसे को क्यों पटाया और अब वो यहाँ पर सैन को हर्ट करने का प्लान बनाती है। इस बारे में तो उसके डैड को कुछ पता ही नहीं था। वो सैन से मिलने के लिए घर जाती है। अब सैन उसे वहाँ से जाने के लिए बोल करके घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद उसके यहाँ पर स्टेप फैमिली आती है। सैन यहाँ पर उनकी बातों को छुपा करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती है। वो लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जीजी उनकी असली डॉटर है और सैन उस इंसान की असली डॉटर है। वो कहती है हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है,
हम तुम्हें यहाँ से लेकर के जाने आए हैं, हम तुम्हारे डैड के सामने ये सारी बातें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बेचारी भोली भाली सैन इन बातों में आ जाती है और वो उनके साथ चली जाती है, बट उसे पता नहीं था कि ये तो उनका प्लान था। वो और जियांग दोनों ने मिल करके सैन को यहाँ पर किडनैप कर वो उसे मारने के लिए कैबेंडन से प्लेस पर लेकर के जाते हैं। जियांग को देख करके सैन समझ जाती है कि ये उन्हीं लोगों का प्लान है। इससे पहले कि वो उसे मार पाए, यहाँ पर लीन उसे बचाने के लिए आ जाता है। जियांग वहाँ पर उसे उनकी कंपनी के शेयर्स उसे वापस देने के लिए कहता है, नहीं तो वो सैन को मार डालेगा। अब लीन यहाँ पर अकेले ही उसे बचाने के लिए आया था, इसी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। दिखाने के लिए वो उन पेपर्स पर साइन कर रहा था और उसे बचा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ज़िज़ी भी आ जाती है। वो यहाँ पर कुछ गुंडे लोगों को लेकर के आई थी। लीन को देख कर कहती है, गलती कर दी तुमने यहाँ पर आकर के उसे बचाने का कोशिश करके, वैसे भी ये बचने नहीं वाली है। लेकिन लीन भी यहाँ पर अकेले नहीं आया था, वो अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर के आया था। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पागल हूँ जो इतनी आसानी से उनकी बातों को मान लूँगी। यहाँ पर सैन की तबीयत ख़राब होने लगती है तो सब उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। अब जीजी अपने खुद के अडॉप्टिव फादर को भी यहाँ पर पॉइज़न दे देती है, क्योंकि अब उसे कंपनी हथियानी थी। हॉस्पिटल में सैन को होश आता है तो वो लीन से अपना फ़ोन मांगती है, क्योंकि उसके पास उसमें वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जिसे सुन करके ये प्रूफ हो जाता है कि सैन ही एक्चुअल में उनकी असली डॉटर है। लीन कहता है, ठीक है चलो अब सीधे तुम्हारे डैड से मिलने के लिए चलते हैं। दूसरी तरफ वो पॉइज़न वाला दवा खाते हैं, उसके डैड बेहोश हो जाते हैं। तो फिर उन्हें जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि अचानक से ही उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब जहाँ वहाँ पर डैड का ख्याल रखने का एक्टिंग कर रही होती है। सैन को भी अपने डैड के साथ रहना था, लेकिन उसका सेक्रेटरी सैन को उनके साथ नहीं रहने देता है। जीजी कहती है कि क्या पता इसी के एविल इंटेंशंस हो, वो मेरे डैड को मारना चाहती हो। अब वहाँ पर उसके सेक्रेटरी को सैन यहाँ पर डाउटफुल लगती है, इसीलिए वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के जाता है और घर के कमरे में बंद कर देता है। कहता है कि जब तक यहाँ पर उसके डैड को होश नहीं आ जाता है, तब तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। दूसरी साइड वापस से जीजी के पेरेंट यहाँ पर पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। जीजी उनसे तंग आ चुकी थी, अब वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहती थी। कितने पैसे देगी, और वो लोग हमेशा के लिए उसे बुली भी तो कर सकते थे, ब्लैकमेल भी तो कर सकते थे। इसी वजह से उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। सैन यहाँ पर कमरे का डोर लॉक कर रही होती है, तभी वहाँ पर लीन उसे बचाने के लिए आ जाता है। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि आप दूसरे के घर में गलत तरीके से एंटर कर रहे हो। लीन कहता है, तुम्हारी औकात भी है मुझे रोकने की। सैन को मैंने यूं ही नहीं चुना है, ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं इसकी आइडेंटिटी कौन है, इसलिए मुझसे पंगे मत लो। फिर सैन को वो वहाँ से लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में वो लोग डीएनए टेस्टिंग कराते हैं। रिपोर्ट उल्टा आता है, क्योंकि जीजी ने वहाँ के डॉक्टर को पहले ही खरीद लिया था। सैन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पहले के डीएनए टेस्टिंग में और अब के डीएनए टेस्टिंग में। उसे लगता है उसके डैड की जान को खतरा है, उन्हें हॉस्पिटल में देखने जाना चाहिए। तो वो जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल निकलते हैं। इधर उसके पेरेंट जीजी के डैड को रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं, ताकि उनसे पीछे छूटे और कंपनी जल्द से जल्द इनके नाम हो जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जीजी अपने डैड को इस तरीके से इंजेक्ट करने वाली थी पॉइजन, वहाँ पर सैन आ जाती है और वो उसे लड़ने झगड़ने लगती है। लेकिन जीजी यहाँ पर उल्टे सैन को ही बकवास बोलते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि लीन ने उसके डैड को उठवा लिया था, यानी कि जीजी के असली मॉम डैड को, और वो उन्हें पिटाई लगा करके पूछ रहा होता है कि आखिरकार क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, सच क्या है। तो फिर वो लोग सब सच बक देते हैं। बाद जब सैन वापस हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड तो हॉस्पिटल में है ही नहीं। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर जीजी उनका वीडियो भेजते हुए कहती है, अगर अपने डैड को बचाना चाहती हो तो यहाँ अकेले आ जाना। सैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अकेले उस प्लेस पर पहुँच जाती है। अब तक उसके डैड को पता चल चुका था कि एक्चुअल में जैसे ये सब कुछ कर रही है वो उसकी डॉटर तो कभी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर सिन उन्हें बचाने के लिए आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वही उसकी असली डॉटर है। जैसे उन दोनों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ करके चली जाती है, सैन जैसे तैसे करके अपने डैड को बचाती है, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर आग में फंस गई थी। लीन भी वहाँ पर बचाने के लिए आ जाता है। बचपन में सैन ने उसे बचाया था, अब बारी लीन की थी। वो जैसे तैसे करके सैन को बचा करके वहाँ से दूसरी साइड उसे तो ऐसा लगता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो मेन कंपनी अब संभालने की तैयारी कर रही थी। उसके सेक्रेटरी को यहाँ पर कुछ तो झोल-झाली लगता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके डैड यहाँ पर सैन के साथ आ जाते हैं। अब सबके सामने ये पोल खुल जाता है। जैसे एक्चुअल में फेक और उसने सैन का जगह लिया है।
यहाँ पर वो सबको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ पर कि उसके मॉम डैड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जिजी ही उनकी असली डॉटर है और एक्चुअल में सैन यहाँ पर अ, उस इंसान की असली डॉटर है और वो यहाँ पर जानबूझ के इस तरीके से उसका प्लेस ले रही है। जिजी यहाँ पर बेशर्मों की तरह खड़ी हुई थी। उसके डैड उसे काम डाउन करने के लिए कहते हैं। सैन को वो अच्छा खासा बाद में पनिश तो ज़रूर ही करेंगे। जीजी को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है। अगले कुछ दिनों बाद यहाँ पर सैन के डैड सबके सामने ये पार्टी देते हैं जहाँ पर कि वो अनाउंस करते हैं कि सैन ही उनकी असली डॉटर है। जीजी यहाँ पर वेट्रेस बन करके आई थी सैन को हर्ट करने के लिए, लेकिन लीन बीच में आकर के यहाँ पर सैन की जान बचा लेता है। जीजी और उसके पेरेंट को जेल भेज दिया जाता है। सैन फाइनली अपने डैड को अब मिल गई थी। लीन के साथ उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई थी और लीन को कोई प्रॉब्लम नहीं था सैन से शादी करने में। और इस ड्रामा की यहाँ पर होती है एक हैप्पी एंडिंग। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ 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 वीडियो पर प्यार दिखाओ थोड़ा। मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।